हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में डिजाइन मेनू के बारे में। डिजाइन मेनू का क्या यूज है और प्रेजेंटेशन बनाते समय कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, वो आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, विंडो प्लस आर, और टाइप करेंगे पावर PNT। अब देखिए, जैसे हमने पावर पॉइंट को ओपन किया तो कुछ हमारे रैंडम पहले से फॉर्मेटिंग हमारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्लाइड दिखाई दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे तो यहां से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक हमेशा सिखाया आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। तो आज भी हम क्लिक करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे, तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। लेकिन आज के क्लासेस में लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइन में, और डिजाइन में देखो एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे हम आसानी तरीके से जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसका स्लाइड का फॉर्मेटिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो चलो मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, ब्लैंक, और ब्लैंक को फॉर्मेट करके मैं दिखा रहा हूं। तो जैसे डिजाइन पे आएंगे तो कुछ रैंडम पहले से दिए हैं, तो उसका यूज करना भी सीखेंगे। लेकिन इसी के पास देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फॉर्मेट बैकग्राउंड, तो पहले इसको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद से इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे हम आते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पे, तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया और कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सॉलिड फिल, उसके बाद से ग्रेडियंट, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल। मतलब इतने सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप स्लाइड का इंटरफेस, मतलब बैकग्राउंड का जो कलर है, देखिए जो इफेक्ट है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आते हैं सॉलिड पे। अब जैसे सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे पहला ऑप्शन है कलर का, और कलर पे जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर दिखाई देंगे यहाँ पे। अब देखो इसमें जो कलर हम अप्लाई कर देंगे वो हमारा इस स्लाइड पे कलर अप्लाई हो जाएगा, और जो भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे इसी टेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, मतलब इसी स्लाइड पे बनाएंगे। एक तो नॉर्मल सॉलिड कलर है, जो ले लोगे वैसे कलर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड कलर है, व्हाइट करना है तो व्हाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं लोग, सबसे ज्यादा इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं ग्रेडियंट और पैटर्न्स पे। तो चलिए हम आते हैं ग्रेडियंट पे। अब देखो जैसे हम लोग ग्रेडियंट पे आए तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, और उसमें कई सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रीसेट ग्रेडियंट। अब देखिए प्रीसेट ग्रेडियंट पे जब आ रहे हैं, इसमें भी फॉर्मेटिंग कई सारे हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे अप्लाई कर सकते हैं। देख ऐसा अगर बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर नॉर्मल ऐसा लेना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज करिए। चलो मान लो फर्स्ट वाला मैंने यह ले लिया। अब देखो टाइप्स भी दिया है, इसको किस टाइप्स का रखना है। तो यहाँ पे रेडियल है पहले, ठीक है, पाथ के रूप में कर सकते हैं, लीनियर कर सकते हैं। अब इफेक्ट कैसा आएगा, अगर पाथ करेंगे तो देखो सेंटर में यहाँ पे कुछ ऐसा आकार आएगा, ठीक है। अगर मान लो लीनियर कर देते हैं तो कुछ ऐसे इफेक्ट आएंगे। मतलब इफेक्ट आपको कैसे देना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यह हमारा यहाँ से तरीका है। डायरेक्शन चेंज करना है, इसमें डायरेक्शन भी बहुत सारे दिए। देखो इसका डायरेक्शन लगभग ऐसे है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और डायरेक्शन पे आना है तो यहाँ से चूज कर सकते हैं कौन सा डायरेक्शन हमको चाहिए। ऐसे लगाना तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे अप्लाई करना तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम कर देते हैं पाथ, और पाथ पे आने के बाद से यहाँ पे अब डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। देखो पाथ पे तो डायरेक्शन हमारा है नहीं, लीनियर पे ही दिखाई दे रहा है। इसी में चूज करके देखेंगे, यहाँ से अपने हिसाब से एडिटिंग कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब सोच रहे हम कलरों का मिक्सअप करें तो ये भी किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और एक नॉर्मल में फॉर्मेट ले लेता हूँ। अब एंगल पूछा जाता है कि आप एंगल बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। देखो अपने हिसाब से कैसे एंगल रखना है इसका, मतलब स्लाइड का फॉर्मेटिंग सारा है कि स्लाइड का फॉर्मेटिंग आपको कैसे करना है। तो चलो एंगल हमने 90 डिग्री पे ही कर दिया, कम करके टाइप भी कर सकते तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लाने के बाद देखो कलर दिए हैं, ग्रेडियंट स्टॉक। यहाँ पे अगर फर्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, सेकंड पे क्लिक कर रहे हैं, थर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो मान लो फर्स्ट पे आ रहे तो व्हाइट ही कलर है, सेकंड पे आ रहे तो भी व्हाइट कलर है,
और थर्ड पे देखो यहाँ पे कलर। अब देखो होता है कि अगर कलरों का मिक्सअप करना तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर दूसरा कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया। फिर हम सेकंड पे क्लिक किए और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट व्हाइट है और इसका इंटरफेस कितना चाहिए, थोड़ा ज्यादा चाहिए, मतलब ऐसे हम कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे लगाना है, पोजीशन क्या रखना है इसका। और उसके बाद से यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है थर्ड वाला, और थर्ड वाले को हमने कर दिया दूसरा कोई कलर। तो ऐसे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट घटा बढ़ा सकते हैं। देखो मतलब जो बैकग्राउंड है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एंगल कैसे रखना है, किस हिसाब से रखना है, देखो एंगल यहाँ से भी चेंज कर ले रहे हैं हम लोग। तो स्लाइड का बैकग्राउंड कैसे रखना है वो आपके ऊपर अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर रख सकते हो। कलरों का मैं मिक्सअप बता रहा हूँ कैसे किया था, मैं इतना ही ऐसे सेंटर में करना है, सेंटर में कर दो। अब देखो पोजीशन दिया है, अब जिस कलर का पोजीशन जैसे आपको बढ़ाना घटाना है ऐसे घटा बढ़ा सकते हो, ठीक रहा ना। उसके बाद से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह होता है जो बैकग्राउंड में कलर होता है उसी का इफेक्ट आता है। तो जितना ट्रांसपेरेंसी करेंगे थोड़ा सा व्हाइट ज्यादा यहाँ पे देखो दिखेगा, व्हाइट का इफेक्ट कम करेंगे थोड़ा कम दिखेगा। तो चलो मैं इतना ले लिया और इसको कर दिया यहाँ से। अब जो इसमें ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे चूज कर सकते हो, देखो पोजीशन कैसे रखना आपको, यही रहने देते और कर देते यहाँ से क्लोज। अब देखो एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया, लेकिन अगर मान लो एक और स्लाइड मेरे पास है, एक और ले लिया, एक और ले लिया, और जैसा बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया इसका ऐसा, और जितने हमारे स्लाइड और हैं सेम वैसा ही बैकग्राउंड सब पे अप्लाई करना है। इसके लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया अप्लाई टू ऑल। अब जैसे हम लोग अप्लाई टू ऑल करेंगे तो देखो जितने हमारे स्लाइड हैं सारे पे यहाँ पे अप्लाई होगा, पहले पे भी हो, दूसरे पे भी हो गया और तीसरे पे भी हो गया। तो अगर फॉर्मेटिंग को सेम करना है तो अप्लाई टू ऑल करेंगे, और अलग अलग करना है तो नॉर्मल अप्लाई करेंगे। तो डिजाइन से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, स्लाइड का जब डिजाइनिंग करना है, टेक्स्ट का नहीं स्लाइड का, तब इसका प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता है तो डिजाइन मेनू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो मैंने नॉर्मल फॉर्मेटिंग से पढ़ाया आपको। चलो अब हम यहाँ पे थीम्स पे आते हैं। अब थीम्स के लिए विंडो कंट्रोल प्लस से दबाते हैं, नया विंडो लेते हैं, या इसको हटा देते हैं, जो मैं पहले से प्रेजेंटेशन बनाया उसको ले लेता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हमने बनाया था, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। तो अगर मैं स्लाइड का थीम से चेंज करना चाहता हूं तो होगा क्या, पहले पे दूसरे पे। तो यह इसमें यह दिक्कत होती है कि अगर एक पे फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो जितने स्लाइड होते हैं सब पे एक ही फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है। जैसे मान लो हमने यह फॉर्मेटिंग ले ली, क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद से देखिए इसमें भी फॉर्मेटिंग हमारा लग गया, या और यहाँ पे आते हैं इसमें भी फॉर्मेटिंग हमारा लग गया। मतलब जब थीम्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाई टू ऑल नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक जितने स्लाइड होते हैं सब पे ऑटोमेटिक थीम्स लग जाता है। अब कैसा थीम्स लगाना, बस क्लिक करिए और उसका इफेक्ट हमारे सामने दिखेगा। क्या नहीं, इसमें से सिंगल स्लाइड पर नहीं लगा सकते, ठीक है, यहां से अपने हिसाब से बनाना है तो बना सकते हो। दिख रहा आपको, तो जो स्लाइड बने ऐसे एडिटिंग कर के देख सकते हो आप लोग। फॉर्मेटिंग क्लिक करिए और देखो यहाँ पे डिजाइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब इसमें और भी कुछ ऑप्शन दिए हैं, कलर, कलरों का कॉम्बिनेशन बहुत सारा है। अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो मतलब जो कलर आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेना, हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर से नीचे आते हैं और अगला फॉन्ट। तो फॉन्ट किसमें काम करेगा जी, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते, देख लो यही फॉर्मेटिंग चाहिए थी, ऐसे अप्लाई कर दी। फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और इफेक्ट, तो और भी देखो यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा इफेक्ट देना है, देखो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ज्यादातर सेफेज पे अप्लाई होता है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड स्टाइल, तो वही ऑप्शन फिर से आ जाएगा जो अभी पढ़ाया हूं मैं। यहाँ से स्टाइल देना है तो दे सकते हो। तो अभी हमें बस केवल पढ़ाया हूँ सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल, और उसके बाद हमने समझाया थीम्स के बारे में। अब आते हैं पिक्चर टेक्सचर फिल पे और पैटर्न फिल पे, और एक ऑप्शन है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमारा
प्रेजेंटेशन पहले से बना था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आने के बाद से बैकग्राउंड पे आता हूँ और उसके बाद से आ जाता हूँ पिक्चर और टेक्सचर। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो पहले से हमारे MS पावर पॉइंट के डिक्शनरी में, मतलब पहले से इसके लाइब्रेरी में कुछ फॉर्मेटिंग ऑलरेडी पहले से दिया है। अब कहाँ दिया है, देखो यहाँ पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे अपने आप पैटर्न आ गया। अब इसमें से देखो कई सारे हैं, इसमें जो अप्लाई कर लोगे वही अप्लाई हो जाएगा। दिख रहा है आपको? फिर से क्लिक करिए, जो अप्लाई करोगे वैसे डिजाइनिंग में आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन सर्च नहीं करना हमको, इतने सारे हैं। लेकिन इसमें से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी पिक्चर को लगाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, यहाँ पे देखो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, इसी पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद से जहां पे आप इमेज रखे हो आप उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद इसका इस्तेमाल करिए। तो चलो मान लो मेरे पास यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, तो पूरे बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, ये लोगो डिजाइनिंग इंसर्ट हो जाएगा। मतलब कोई बैकग्राउंड दूसरा ले लेना और तब इंसर्ट करा के लगाना तो बेटर तरीके से हो जाएगा। इसके लिए सेव करना पड़ेगा। कैसे लोगे, क्लिक करिए और क्रोम पे आ जाते हैं हम लोग। और सपोज मान लीजिए फॉर्मेटिंग कुछ अलग देने हैं तो लिख दिया मैंने नेचुरल बैकग्राउंड इमेजेस। और यहाँ पे कोई भी पिक्चर हम डाउनलोड कर बस आपको दिखा दे रहे हैं कैसे। जैसे मान लो यही है, क्लिक किया और मेटर इसी के अंदर लिखना हमको, राइट क्लिक किया और सेव इमेज, और इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। बहुत सारा इमेज पहले से था लेकिन पता नहीं चला, पिक्चर पे आ जाते हैं और कर देते हैं इसको सेव। और सेव करने के बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, फिर से अपने मेन बैकग्राउंड पे जो हमारा ओपन हुआ है यह। अब देखिए करना क्या हमको, यहीं पे लगाना है वो बैकग्राउंड। तो फिर से आएंगे फाइल पे, पिक्चर पे, अभी मैंने यहाँ पे लोड किया, इसको क्लिक और इंसर्ट। समझ आया? नहीं, यह पूरे स्लाइड पे फिल होगा। अगर छोटा लगाना तो पिक्चर पे जाइए और पिक्चर पे जाने के बाद क्या करिए, उसको इंसर्ट कराइए और जितना छोटा बड़ा करना लगा दीजिए। मतलब इसको क्या कर रहा हूं मैं, इस स्लाइड में इंसर्ट करा दिया हूं। और जो मैटर बनाना है, जैसे देखो मैं जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन शो कराऊंगा ना तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा शो होगा, अगर आपको ना, तो जो भी आप मैटर बनाओगे इसके अंदर बनाओगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ और क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा और जो भी लिखना है इसके अंदर लिख लीजिए आप, ठीक है ना। और लिखने के बाद जैसे मैंने वैसे लिख दिया MS पावर पॉइंट ही मैंने हेडिंग दे दिया। तो देखो जब यहाँ पे जाओगे, जब प्रेजेंटेशन शो कराओगे तो उसमें लिखेगा MS पावर पॉइंट। मतलब बैकग्राउंड का मतलब क्या है, स्लाइड को कैसे दिखाना चाहते, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, इंट्रो इसी से करना चाहते हैं, थोड़ा बोल्ड कर दिया, यहाँ से कलर कर दिया, ऐसा शो हुआ। अब जब या 5 बटन दबाओगे आप तो पहला इंटरफेस यही आएगा। समझ पाते हैं आपको ना। तो जो टाइम देते हैं वो अच्छे से अच्छे बना लेते हैं। तो बैकग्राउंड डाउनलोड करने पड़ेंगे, मेटर बनाने पड़ेंगे, तब प्रेजेंटेशन ऐसे क्रिएट हो पाएगा। तो आप लोग भी क्या करना, कई सारे बैकग्राउंड डाउनलोड करके और अलग अलग बैकग्राउंड पे अलग अलग अपना प्रेजेंटेशन बनाना। मतलब अलग अलग लगाना तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड का। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं और इसमें अगला जो ऑप्शन इसका क्या यूज है उसको सीखते हैं। फिर से आएंगे डिजाइन में और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे, और लास्ट ऑप्शन दिया है पैटर्न्स फिल। देखो पैटर्न्स फिल में कुछ पैटर्न्स जनरेट होंगे, जैसे क्लिक किए तो देखो इतने सारे पैटर्न्स दिए गए। अगर इसमें से जो लेना चाहते हो आप क्लिक कर लो, वही पैटर्न्स आपके स्लाइड पे दिखाई देगा। तो इसका रिक्वायरमेंट कभी कभी आता है कि ऐसा पैटर्न्स दे के कोई मैटर हम बनाए, लेकिन दिया है, अगर लगाना चाहते हो अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ कलर भी चेंज किया जा सकता है, बस क्लिक करिए। फोरग्राउंड कलर क्या चाहिए तो रेड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट कर दो। और यहाँ पे हमने कर दिया रेड, कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो आपके ऊपर कैसे करना, नहीं करना तो सॉलिड कलर पे क्लिक करिए, जैसा था हमारा आ गया।
इसको क्लोज कर देंगे, हो जाएगा बाबू। तो डिजाइन का मतलब समझ आ रहा है ना आप लोग को। चलिए इसी में एक और ऑप्शन है, स्लाइड का साइज, मतलब जो स्लाइड है उसका साइज क्या देना है, इसके लिए दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। पहला स्टैंडर्ड साइज और दूसरा दिया है वाइड स्क्रीन। तो इसमें से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर लोगे। तो सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वाइड स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि अच्छे से प्रेजेंटेशन शो भी होता है। F5 बटन दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये रहता है, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ एक इसमें एक और ऑप्शन था, वो था हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। इसका यूज क्या है, इसको समझने के लिए इसी पे आना पड़ेगा जो हमने बनाया है। यह देखो जो हमने डिजाइनिंग किया है, तो ग्राफिक इमेजेज यही सारे हैं। अगर सोच रहे हैं स्लाइड का फॉर्मेटिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्राफिक्स इमेजेज वो गायब हो जाए, इसके लिए क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद से देखो यहाँ पे हाइड ग्राफिक्स पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई क्यों किए हैं, डिजाइनिंग करने के लिए। तो इसको कभी कभी हटाना पड़ता है तो हटा सकते हैं, लगाना है तो लगा सकते हैं। मतलब जो डिजाइनिंग है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, जैसे मान लो क्लिक करते हैं, ये डिजाइनिंग दिख रहा है ना, यही हमारा ग्राफिक्स इमेज है। इसको हाइड करना तो बस क्लिक कर दो इस पे, वो छुप जाएगा। मतलब यह फॉर्मेटिंग जैसा रहेगा ही रहेगा, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग गायब हो जाएगा। बोलो। तो एक एक ऑप्शन मैंने बताया, कैसे किस ऑप्शन का क्या यूज है, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा ना। चलिए नहीं जाना नहीं। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग। हाँ बोलो, क्या कुछ पूछ रहे हो।